Hi everyone, welcome back to another episode of Project More. आपने कभी सोचकर देखा है कि क्या होता अगर इंडियन एयरफोर्स दुनिया में सबसे शक्तिशाली होता? इंडिया को चाइनीज और पाकिस्तानी थ्रेट एलिमिनेट करने के लिए क्या चाहिए? क्या इंडिया के पास टॉप टेक्नोलॉजी खरीदने का पैसा है अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए? इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी का 2023 में फर्स्ट एवर यूएस सफर के दौरान प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ मीटिंग, यूएस कांग्रेस में स्पीच और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री का अमेरिकन मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर जनरल एटॉमिक्स से 31 MQ-9B रीपर ड्रोन खरीदने का अप्रूवल। ये सब कुछ एक ही साथ आया। इंडिया इन ड्रोन्स को 3 फ्रंट में यूज करने वाला है, पाकिस्तान, चाइना और इंडियन ओशन रीजन पर अभी सवाल ये उठ रहे हैं कि पाकिस्तान और चाइना के पास तो ऑलरेडी एडवांस्ड एयरक्राफ्ट है, तो फिर ये ड्रोन्स इंडिया को कैसे हेल्प करेगा? So I started thinking, इंडिया इन ड्रोन्स पे क्यों इंटरेस्टेड है? इस ड्रोन डील के पीछे यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन और इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी का क्या प्लान हो सकते हैं? इन चाइना और पाकिस्तान को क्या वरीड होना चाहिए इस बारे में? ये ड्रोन्स क्या इंडिया को एक पावर शिफ्ट में हेल्प करेगा? दिस इज व्हाट इज गोइंग टू बी द सब्जेक्ट ऑफ दिस एपिसोड, जहां पर वी आर गोइंग टू डिकोड द इफेक्टिवनेस ऑफ द रीपर ड्रोन। इसके पीछे इंडिया का क्या प्लान है और वेदर चाइना एंड पाकिस्तान शुड बी कंसर्न्ड विद अ क्लासिक केस स्टडी। चैप्टर 1, डिड इंडिया नीड द रीपर ड्रोन्स? पाकिस्तान और चाइना के साथ इंडिया का कंबाइंड इंटरनेशनल बॉर्डर 5000 किलोमीटर से भी लंबा है। इंडियन एयरफोर्स का 7 एयर कमांड में से 4 का प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोटेक्शन अगेंस्ट पाकिस्तान एंड चाइना है। पर अभी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बाद पाकिस्तान और चाइना दोनों देशों के पास मॉडर्न एयरक्राफ्ट है जो रेगुलरली यूज किया जाता है इंडिया के खिलाफ। इसका एक एग्जाम्पल था फरवरी 27, 2019 में, जब ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्तमान और उनका MiG-21 सामना किया पाकिस्तान का यूएस मेड F-16 का, जिसके बाद ही वाज शॉट डाउन एंड कैप्चर्ड। इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से पाकिस्तान ने उनको 2 दिन में रिलीज तो कर दिया था, पर ये इंडिया के लिए एक बड़ा वार्निंग। सिमिलरली 2022 में चाइनीज फाइटर्स लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का बहुत पास फ्लाई कर रहे थे। यहाँ पे चाइना ने शेनयांग J-11 फाइटर्स का यूज किया और जवाब में इंडिया अगले कुछ मिनट्स में फॉरवर्ड बेसिस से MiG-29 और मिराज 2000 फाइटर्स को लॉन्च कर दिया। इंडिया का ज्यादातर फाइटर जेट्स कई दशक पुराने हैं और उनमें बहुत सारे कमियां हैं। इनफैक्ट MiG-21 को पायलट्स फ्लाइंग कॉफिन भी बोलते हैं। हमारे गवर्नमेंट MiG-21 को इंडियन टेक्नोलॉजी में बना हुआ तेजस फाइटर के साथ रिप्लेस कर रहा है, पर वो अभी तक हुआ नहीं। इन फाइटर्स का ऑपरेटिंग कॉस्ट भी काफी ज्यादा है। उसके साथ मैन फ्लाइट्स होने के कारण इनमें पायलट्स का लाइफ का भी सवाल रहता है। यहाँ पर ही रीपर ड्रोन्स बेटर परफॉर्म करता है ट्रेडिशनल फाइटर जेट्स के कंपैरिजन। इन ड्रोन्स को रिमोटली चलाया जाता है तो इसमें किसी का जान गंवाने का कोई चांस ही नहीं रहता है। ये ड्रोन्स एटलीस्ट 4 वेरिएंट्स में आते हैं और जनरल एटॉमिक्स के मुताबिक MQ-9B सी गार्डियन नॉर्मल फ्लाइट्स का 80% कैपेबिलिटी डिलीवर कर सकता है, सिर्फ 20% टोटल कॉस्ट। दूसरी साइड में स्काई गार्डियन को ऐसे डिजाइन किया गया है कि ये ड्रोन 40 से ज्यादा घंटे तक सारे टाइप ऑफ वेदर में 1850 किलोमीटर तक का रेंज तक ऑपरेट कर सकता है 50,000 फीट की ऑल्टीट्यूड, जिस वजह से ये सर्वेलेंस और ग्राउंड सपोर्ट मिशंस के लिए बहुत यूजफुल है। ये इंडिया को LAC में चाइनीज और पाकिस्तानी मिलिट्री का ट्रूप मूवमेंट को ट्रैक करने में हेल्प कर सकता है। अभी तक रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ड्रोन इंडियन एयरफोर्स, आर्मी और नेवी 3 ब्रांचेस ही यूज करेंगे, पर इसको सर्वेलेंस और स्ट्राइक मिशंस के अलावा ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, सर्च एंड रेस्क्यू और डिजास्टर रिलीफ के लिए भी यूज किया जा सकता है। पर ऐसा एक मल्टी रोल स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी को अमेरिका इंडिया को बेचना क्यों चाहता है? इसके पीछे कोई अल्टीरियर मोटिव तो नहीं है। चैप्टर 2, व्हाई आर अमेरिकन्स विलिंग टू सेल टू इंडिया? जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का काफी समय से यही इंटरेस्ट रहा है कि इंडिया को रीपर ड्रोन्स बेचा जाए। ये डील अगर रियलिटी में बदलता है तो फिर ये आज तक का यूएस एयरफोर्स के बाहर किसी और देश का सबसे बड़ा ऑर्डर होगा इस ड्रोन का मेकर्स के लिए। अपार्ट फ्रॉम द ऑब्वियस बिजनेस साइड, यहाँ पे कुछ और भी रीजन है यूएस का इस डील को पुश करने के लिए। मई 2023 में G7 समिट के टाइम पर प्रेसिडेंट बाइडेन और पीएम मोदी दोनों एक दूसरे के साथ मिले और वहां पर यूएस प्रेसिडेंट ने पीएम मोदी को बोला उनको बहुत सारे फोन कॉल्स मिल रहा है मूवी स्टार्स और रिलेटिव्स से, जो सब बाइडेन को एक डिनर होस्ट करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं पीएम मोदी की ऑनर। अब दोस्तों, ये बात तो ऑफकोर्स इंडियन पीएम को अपील करने के लिए ही बोला गया था, पर यह बात सच है कि यूएस अभी तक कुछ टाइम से इंडिया को नेटो अलायंस में ऐड करना चाहता है, पर इंडिया ने इस प्रपोजल को ऑलरेडी रिफ्यूज कर दिया है। अमेरिका चाइना को इस सेंचुरी का सबसे बड़ा हर्डल के रूप से देखता है और चाइना का बॉर्डर में एक बड़ा पावर को अपना एलाई की तरह चाहता है। अब इंडिया और चाइना का रिलेशनशिप ऐसा है कि इंडिया यूएस का नेचुरल एलाई बन सकता है और चाइना का दक्षिणी बॉर्डर में हमेशा प्रेशर बनाए रख सकता है, जो यूएस को काफी हेल्प करेगा। इसके अलावा भी क्वाड अलायंस बनने के बाद से इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया का बीच में कम्युनिकेशन, ट्रेड और इंटेलिजेंस शेयरिंग पहले से काफी गुना बढ़ चुका है।
इस ग्रुप में सारे मेंबर्स रीपर ड्रोन का इधर यूज करते हैं, नहीं तो करते थे। अब इंडिया का चाइना से डिस्टेंस इन 4 कंट्रीज में से सबसे कम है और अमेरिका ये चाहता है कि इन टर्म्स ऑफ अ पॉसिबल अटैक बाय चाइना ऑन एनी ऑफ द क्वाड मेंबर्स, इंडिया के पास एक रैपिड रिस्पांस देने का एबिलिटी हो। चैप्टर 3, शुड चाइना एंड पाकिस्तान बी वरीड? इस क्वेश्चन का आंसर पता करने के लिए हमें पहले इस ड्रोन का ऑपरेशनल हिस्ट्री जानना होगा। MQ-9 ड्रोन्स का हिस्ट्री वैसे तो ऑलमोस्ट 20 साल पुराना है, क्योंकि इसका पहला कॉम्बैट मिशन हुआ 2007 में। अमेरिका ने इस ड्रोन को अफगानिस्तान वॉर में काफी एक्सटेंसिवली यूज किया है, जिसका बहुत सारे मूवीज और टीवी शोज में दिखाया गया है। 2012 में रीपर ड्रोन्स को लीबिया का बेंगाजी शहर में यूज किया गया, वहां का US एम्बेसडर का मर्डर होने की बाद। यह घटना 2016 मूवी 13 आवर्स द सीक्रेट सोल्जर्स ऑफ बेंगाजी फिल्म में बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है। और रीपर ड्रोन्स का सबसे फेमस यूज किया गया नवंबर 13, 2015 में, जब इसने इस्लामिक स्टेट का इनफेमस मेंबर जिहादी जॉन को एक एयर स्ट्राइक में मार गिराया। US ने इससे भी बड़ा हाई प्रोफाइल स्ट्राइक किया 3 जनवरी 2020 में, जब बगदाद एयरपोर्ट में एक एयर स्ट्राइक ईरानियन जनरल कासिम सोलेमानी को असैसिनेट किया। ये घटना उस टाइम का हेडलाइंस बन गया पूरा दुनिया में और ईरान और US का बीच में एक वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट किया। कमिंग बैक टू आवर ओरिजिनल टॉपिक, चाइना और पाकिस्तान को क्या कंसर्न होना चाहिए? इंडिया ने अपना लीज किया हुआ रीपर ड्रोन्स में से एक को 2022 में बॉर्डर के पास चाइनीज PLA का ट्रूप मूवमेंट चेक करने के लिए यूज किया था। अकॉर्डिंग टू चाइनीज स्टेट ओन्ड मीडिया, ये ड्रोन्स आर्म्ड नहीं था। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है चाइना का एंटी ड्रोन कैपेबिलिटीज इसको आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता है। पर दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि चाइना वाज वन ऑफ द कंट्रीज दैट डेस्परेटली वांटेड टू बाय द रीपर ड्रोन्स। अगर चाइना इसे डिस्ट्रॉय कर ही सकता है तो खरीदना क्यों? बात किया जाए पाकिस्तान के बारे में, इंडियन एयरफोर्स ने काफी टाइम्स पाकिस्तान में टारगेट एलिमिनेट किया है। 1971 वॉर इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। अब सोचिए, अगर इंडिया इस ड्रोन का इस्तेमाल US के जैसा करता है कश्मीर का टेरर प्लेट्स के ऊपर, तो रिजल्ट क्या हो सकता है? चैप्टर 4, इंडियाज नीड फॉर अ रोबस्ट डिफेंस इंडस्ट्री इन द कंट्री। इंडिया को रीपर ड्रोन खरीदने का ये डील का टोटल कॉस्ट $3.1 बिलियन पड़ने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हर यूनिट का प्राइस इंडियन करेंसी में 812 करोड़ रुपए होने वाला है। इंडिया इस डील में इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग में भी जोर दे रहा है, जहां टोटल ड्रोन्स में से 21 देश में ही असेंबल किया जाएगा और इनके पार्ट्स मैन्युफैक्चर किया जाएगा इंडियन कंपनीज विद जनरल एटॉमिक्स वर्किंग एज द सप्लायर। एक मेंटेनेंस फैसिलिटी भी तैयार किया जाएगा देश में ही, जहां रीपर ड्रोन्स का मेंटेनेंस और रिपेयर किया जाएगा। और ये सच्चाई तो हमें एडमिट करना पड़ेगा कि हमारे देश में एक रोबस्ट डिफेंस इंडस्ट्री नहीं है। हमें ये सारे टेक्नोलॉजीज फॉरेन कंट्रीज से खरीदना पड़ता है, जिसके लिए हमें ऑलमोस्ट हर बार एक प्रीमियम अमाउंट पे करना होता है। एक बार सोचिए, अगर ये इंडस्ट्री इंडिया में होता तो फिर टोटल खर्चा कितना कम हो सकता था और ये इंडस्ट्री कितना जॉब्स जनरेट करता है इंडियंस के लिए। आज जियोपॉलिटिक्स में इंडिया का पोजीशन काफी स्ट्रांग हो चुका है। ये हमारा सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि इस देश को हम रिस्पॉन्सिबल एम्बेसडर की तरह आगे बढ़ने में हेल्प करें। रीपर ड्रोन हो या ना हो, मैं पर्सनली ये बिलीव करता हूँ कि डिप्लोमेसी से हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल सकता है, क्योंकि जंग किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं होता है, बल्कि और भी क्वेश्चंस खड़ा कर देता है किसी भी देश के सामने। ये सारे इन्फॉर्मेशन शेयर करने के बाद आई एम गोइंग टू लीव यू विद वन क्वेश्चन। डू यू थिंक रीपर ड्रोन्स कैन चेंज द नैरेटिव फॉर इंडिया, या फिर ये हमारे लिए एक एक्सपेंसिव मिस्टेक होने वाला है? अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिला तो वो हमें ज़रूर नीचे कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक क्लिक आपके लिए तो फ्री है, पर हमारे मेहनत के लिए बहुत मायने रखता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।